गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज 12th में हम कुछ छोटे छोटे टॉपिकों पे रिवाइज कर रहे हैं जिनमें आती है आपकी मुख्य अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था वह प्लानिंग है, वह तरीके हैं जिसके आधार पर किसी देश की आर्थिक नीति निर्धारित की जाती है, जिसे हम अर्थव्यवस्था के अंतर्गत लेते हैं। तो विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं प्रमुख रूप से पाई जाती हैं, जिनमें सबसे पहली अर्थव्यवस्था होती है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें व्यक्ति आय अर्जित करने और संपत्ति रखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। सरकार किसी भी प्रकार का इस पर हस्तक्षेप नहीं करती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है अमेरिका। यहाँ पर यदि व्यक्ति व्यवसाय करता है तो सरकार उसको आगे बढ़ाएगी, उसके लिए प्रोत्साहित करेगी, उसके मामले में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। सेकंड नंबर पर आती है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें सरकार संसाधन जो है अपने हाथ में केंद्रित करके रखती है। व्यक्ति जो है आय कमाने के लिए स्वतंत्र नहीं होता है। सरकार इस तरह के प्रयास करती है कि जो भी सरकार की संपत्ति है, सरकार के संसाधन है, वह जन कल्याण या सर्वसाधारण के लिए उपयोगी है। इस प्रकार की व्यवस्था पूर्ण रूप से कहीं नहीं है। सोवियत रूस और चीन जैसे देशों ने इसे अपनाने का प्रयास किया था। थर्ड नंबर पर आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है कि जिसमें व्यक्ति एक सीमा तक तो आय अर्जित करने के लिए और संपत्ति करने के लिए स्वतंत्र होता है। उसके बाद जो है सरकार उन पर जो है अपने प्रतिबंध लगाना प्रारंभ करने लगती है। करों के माध्यम से धनी व्यक्तियों पर कर लगाकर उनकी आय कम करती है और फिर उसे जन कल्याण पर खर्च करके जो गरीब वर्ग है, निर्धन वर्ग है, उसे उठाने का प्रयास करती है। तो इस प्रकार का उदाहरण है भारत, जहाँ पे मिश्रित अर्थव्यवस्था है। एक और हम लोग ये रहते हैं मांग। मांग जो है किसी वस्तु की इच्छा पूर्ति के साधन और उसे पूरा करने की तत्परता। जब ये 3 चीजें मिल जाती हैं तो कोई भी इच्छा आवश्यकता बन जाती है। लेकिन मांग में हमें इन 3 तत्वों के अलावा 2 चीजें और चाहिए पड़ती हैं। किसी भी वस्तु का निश्चित स्थान पर, निश्चित समय पर, और 5वां नंबर सही कीमत पर जो उपलब्ध होना है वह जो है मांग कहलाता है। मांग की लोच का सवाल है जहां तक, तो किसी मांग का कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है यह हमें मांग का नियम बताता है। लेकिन मांग की जो लोच है वह हमें यह बताती है कि किसी भी वस्तु की कीमत बढ़ने से मांग पर कितना असर आए। उपयोगिता, कोई भी वस्तु आपके लिए कितनी उपयोगी है यह हमें उपयोगिता बतलाती है। उपयोगिता एक ऐसी अवधारणा है किसी वस्तु के महत्व को स्पष्ट करती है। उपयोगिता जो है आदर्श होती है। उपयोगिता जो है लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, यानी हम किसी की संतुष्टि का अनुमान सामान्य तौर पर नहीं लगा सकते हैं। यानी उपयोगिता जो है एक संतुष्टि को प्रदर्शित करती है। शराब एक व्यक्ति के लिए जो है जो उसे पी रहा है उसके लिए लाभदायक है, लेकिन सामान्य तौर पर ये हानिकारक होती है। तो उपयोगिता लाभदायक भी हो सकती है, हानिकारक भी हो सकती है। क्रमागत उपयोगिता ह्रास है। किसी वस्तु का जब हम उपयोग करते हैं तो जैसे जैसे हम उपयोग करते जाते हैं वैसे वैसे उसकी उपयोगिता में कमी आती जाती है। इसे हम उपयोगिता ह्रास नियम